नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। रोशन मुस्तकबिल वाले मुल्क की तामीर बीजेपी का मकसद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पार्टी की पार्लिमानी कमेटी से खिताब। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने अफसरान की एक मीटिंग में वादी में बिजली की सप्लाई पोजीशन का लिया जायजा। लोकसभा सिक्योरिटी मामले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी हुआ एहतजाज। मजीद 49 पार्लियामेंट मेंबरान मुअत्तल। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में प्रोग्रामों का इनेकाद जारी। लोगों को सरकारी स्कीमों के बारे में दी जा रही है जानकारी। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपोजिशन की इत्तेहाद का मकसद उनकी हुकूमत को इक़्तिदार से बेदखल करना है, जबकि बीजेपी का मकसद मुल्क के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की तामीर है। नरेंद्र मोदी ने ये बात आज नई दिल्ली में बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करते हुए कही। मीटिंग के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए पार्लिमानी अमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी ने नरेंद्र मोदी के उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी मुल्क की तरक्की के लिए काम करेगी। लोकसभा की सिक्योरिटी में रखना पड़ने के मामले पर गुफ्तगू करते हुए प्रहलाद जोशी ने मुतला किया कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि जमहूरियत में एतमाद रखने वाले हर शख्स को पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में रखना पड़ने की वाक़े की मजम्मत करनी चाहिए थी। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधौरी ने आज अफसरान की एक मीटिंग में कश्मीर सूबे में बिजली की मौजूदा सप्लाई सूरत-हाल का जायजा लिया। कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर मसरतुल इस्लाम ने वादी में बिजली की खपत के बारे में तफसीली जानकारी देते हुए कहा कि 200 मेगावाट इजाफी बिजली मिलने के बाद वादी में बिजली की सप्लाई सूरत-हाल में बेहतरी आई है। डिवीजनल कमिश्नर ने वादी में ट्रांसफार्मरों के बफर स्टॉक के बारे में तफसीलात तलब करते हुए अफसरान को रोजाना बुनियादों पर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी कि वो बिजली की चोरी को रोकने के लिए अपने अपने अजला में खुसूसी मुहिम शुरू करें। इस दौरान सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने आज एक और मीटिंग तलब करके कश्मीर सूबे में सनती बस्तियों से मुतल्लिक कई मामलात का जायजा लिया। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर और मुतल्लिका हुक्काम मीटिंग में मौजूद थे, जबकि बाकी सभी अजला के डिप्टी कमिश्नरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में मुख्तलिफ अजला में इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के क़याम के लिए अराजी के हुसूल के लिए किए जा रहे इक़दाम का भी तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नरों ने इस सिलसिले में अब तक की हुसूलियाबियों का खुलासा किया। सूबाई कमिश्नर ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी कि वो सनत हिरफत महकमे के साथ करीबी तालमेल बनाए रखें और इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के क़याम से मुतल्लिक तमाम मामलात को एक हफ्ते के अंदर हल करें। लोकसभा की सिक्योरिटी में रखना पड़ने और अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली के मामले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा आराई आज भी जारी रही। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में दूसरे इल्तिवा के बाद दिन में 12:30 बजे जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, DMK और दीगर पार्टियों के अरकान ने अपना एहतजाज जारी रखा। आज अपोजिशन के मजीद 49 अरकान पार्लियामेंट को उनके गैर मुनासिब रवैये के लिए सरमाई इजलास के बाकी दिनों के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। राज्यसभा में भी इसी तरह का मंजर देखने को मिला। राज्यसभा की कार्रवाई जब पहली इल्तिवा के बाद दिन में 12 बजे शुरू हुई तो अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने दोबारा शोर-गुल किया, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मरकजी सरकार ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो कोविड-19 के मामलात में इजाफे और मुल्क में नई किस्म JN1 के पहले मामले के सामने आने के पेश नज़र सूरत हाल पर करीबी निगाह रखें। हाल ही में कोविड-19 के नए किस्म JN1 का पहला मामला केरला में सामने आया है। रियासतों से कहा गया है कि जिला सतह पर इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और सांस लेने में इंतहाई दुश्वारी के मामलात पर निगाह रखें। वादी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने आज हारवन का दौरा करके वहां तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों और ख्वाहिशमंद सनतकारों के साथ मुख्तलिफ मामलात पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने कहा कि बोर्ड की जानिब से बेरोजगार नौजवानों के लिए कई तरह की रोजगार स्कीमें मुतारिफ की गई हैं। डॉक्टर हिना ने नौजवानों से तलकीन की कि वह अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करके अपने लिए रोजगार के मौके पैदा करें। उन्होंने जम्मू कश्मीर देही रोजगार गारंटी प्रोग्राम और प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी प्रोग्राम के कई मुस्तहकीन में स्पॉन्सरशिप लेटर्स तकसीम की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर विकार रसूल वानी ने कहा कि कांग्रेस कमेटी अपने बल पर आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात लड़ेगी। कुलगाम में आज एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत दीगर जमातों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने के बारे में गौर खौज किया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का बराह रास्त फायदा BJP को मिलता है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग सख्त हालात से गुजर रहे हैं और तामीर और तरक्की से मुतल्लिक इंतजामिया के सभी दावे खोखले साबित हुए हैं। दरगाह हजरतबल में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस खत्ते में जमहूरी निज़ाम की अदम मौजूदगी से सियासी इंतशार और गैर यकीनियत का माहौल पैदा हुआ है। तनवीर सादिक ने कहा कि वादी में बिजली की सूरत हाल भी इंतहाई अबतर है। कुलगाम जिले के शहरी इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रोग्राम का इनेकाद जारी है, जिनमें आम लोगों की एक बड़ी तादाद हिस्सा ले रही है। जिले के यारीपोरा इलाके में आज एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें जिला इंतजामिया के कई आला अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर किसानों को खेतों में ड्रोन के जरिए अद्वियात छिड़कने के बारे में जानकारी दी गई। लोगों से कहा गया कि वो सरकार की स्कीमों से इस्तिफादा करें। बाद में जिले के ADDC ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के मुस्तहकीन में चेक तकसीम किए। अच्छाबल अनंतनाग के कई ब्लॉकों में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम मुनक्किद हुए। इस मौके पर प्रोग्राम के शुरका को वज़ीर-ए-आज़म का विकसित भारत से मुतालिक पैगाम सुनाया गया और शुरका ने इस मंसूबे को कामयाब बनाने का हलफ लिया। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से लगाए गए स्टॉलों के जरिए सरकार की फलाही स्कीमों को उजागर किया गया। स्कूली बच्चों ने इस मौके पर तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा गाड़ी आज अनंतनाग के आंचीडोरा इलाके में पहुंची, जहां म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के CEO और दीगर कई हुक्काम ने इस गाड़ी का इस्तकबाल किया। आंचीडोरा में कई सरकारी महकमों ने अपने स्टॉल लगाए थे। बारामूला जिले के पटन सब डिवीजन में आज रेलवे स्टेशन पर विकसित भारत संकल्प यात्रा की मुनासिबत से एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जहां मुख्तलिफ महकमों ने अपनी स्कीमों और फलाही प्रोग्रामों की जानकारी आम करने के लिए स्टॉल लगाए थे। प्रोग्राम में म्युनिसिपल काउंसिल पटन के CEO के अलावा दीगर कई हुक्काम भी मौजूद थे। प्रोग्राम बाकियन डिपार्टमेंटन हंद फायदा क्या कम कम स्कीम गवर्नमेंट शुक्रगुजार तमो दित फायदा कश्मीरस तो पन कार स्टार्ट कर। मैं JK NRLM के पास गई, उन्होंने मुझे फिर इस स्कीम के बारे में बोला। इन्होंने मुझे फिर लोन देकर मैं अपना काम अब स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत शुक्रगुजार है हम इसके कि इन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया। तो इससे हमें बाकी मतलब स्कीम्स का भी पता चला कि क्या क्या स्कीम्स हैं और ये बहुत मतलब अवेयर करते हैं लोगों को कि किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी स्कीम्स हैं। कुपवाड़ा के 12 पंचायत हलकों में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रोग्राम मुनक्किद हुए। लोलाब में मुनक्किदा तकरीब में मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्हें मरकजी सरकार की जानिब से शुरू किए गए प्रोग्रामों की जानकारी दी गई। श्रीनगर जिले में भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एहतमाम से विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्रामों का इनेकाद जारी है। आज जिले की 4 म्युनिसिपल वार्डों में मुनाकिदा प्रोग्रामों के दौरान लोगों को सरकार की फलाही स्कीमों और फ्लैगशिप प्रोग्रामों के बारे में जानकारी दी गई। लोगों से कहा गया कि वो इन स्कीमों के अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर दस्तयाब खिदमात से भी इस्तिफादा करें। हॉर्टिकल्चर महकमे की जानिब से आज श्रीनगर में बाग मालिकान के लिए एक रोज़ा तरबीती और जानकारी कैंप मुनाकिद किया गया, जिसकी सदारत महकमे के सरबराह गुलाम रसूल बी ने की। इस प्रोग्राम में 100 से ज़ायद मेवा बाग मालिकान के अलावा श्रीनगर जिले के पंचायती राज इदारों के कई नुमाइंदों ने शिरकत की। मुकर्रीन ने बाग मालिकान से तलकीन की कि वो मेवों की बेहतर पैदावार के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाएं और माहिरीन के मशवरों पर अमल करें। महकमे के डायरेक्टर ने कहा कि हॉर्टिकल्चर के फरोग पर इंतजामिया खुसूसी तवज्जो दे रही है। शोपियां की SSP तनुश्री ने आज जिले के दूर दराज इलाके केलर का दौरा किया और वहां लोगों को दरपेश मुश्किलात का जायजा लिया। उन्होंने कबायली तबके के बच्चों को यकीन दिलाया कि इस इलाके में तालीमी ढांचे को जदीदियत से हमकिनार करने के लिए वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगी। मकामी लोगों ने इस इलाके का दौरा करने के लिए SSP का शुक्रिया अदा किया। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जारी सरगर्मी के हिस्से के तौर सरहदी हिफाजती फोर्स के इंस्पेक्टर जनरल अशोक यादव ने आज अवंतीपोरा के 2 स्कूलों को 15 कंप्यूटर सिस्टम फराहम किए। इस सिलसिले में मुनाकिदा तकरीब पर पदगामपोरा और मलनपोरा के इन दोनों स्कूलों का अमला, तलबा और दीगर कई अफराद मौजूद थे। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए IG BSF ने कहा कि तालिब इल्मों की बहबूद के लिए इस तरह के मजीद इकदाम किए जाएंगे। कुंजर टंगमर के टाउन हॉल में फौज की 2 RR की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें मनशियात से बचाव और इसकी रोकथाम से मुतालिक कई पहलुओं पर तबादले ख्याल हुआ। माहिरीन और मुकर्रीन ने यह बात जोर देकर कही कि नौजवानों को मनशियात की बिद्दत से दूर रखने के लिए उन्हें तामीरी और खेल सरगर्मियों की जानिब रागिब किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में समाज के हर तबके से वाबस्ता अफराद को अपनी इनफरादी और इज्तिमाई जिम्मेदारियां निभानी होंगी।
श्रीनगर के टीआरसी ग्राउंड में आज से सीआरपीएफ फुटबॉल कप का आगाज हुआ। जे&के फुटबॉल एसोसिएशन के इश्तराक से मुनाकिद होने वाले इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट के आगाज पर सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जनरल ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि वादी के नौजवानों को तामीरी सरगर्मियों की जानिब रागिब करने के लिए इस तरह की खेल सरगर्मियां आइंदा भी मुनाकिद की जाएंगी। टूर्नामेंट का इफ्तिताई मैच कश्मीर यूनाइटेड और कश्मीर एफए के दरमियान खेला गया। इस दिलचस्प मैच में कश्मीर यूनाइटेड के मुकाबले में 2 गोल स्कोर करके जीत दर्ज कर ली। करगिल विजय दिवस के सिल्वर जुबली के सिलसिले में गुरेज के बगतूर हाई ग्राउंड में मुनाकिदा खवातीन के प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच डांगा और बगतूर की टीमों के माबेन खेला गया। बगतूर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा ओवरों में 114 रन स्कोर किए, ताहम डांगा की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर यह हदफ हासिल किया और टूर्नामेंट अपने नाम किया। आखिर में खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। हालिया बर्फबारी के बाद कई रोज तक बंद रहने के बाद मुगल रोड को दोबारा काबिल आमदरफ्त बनाया गया है। गुज़श्ता हफ्ते मुगल रोड के कई मकामात पर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई थी, जिसके नतीजे में सड़क पर फिसलन पैदा हुई थी। इस सूरत हाल के बाद सड़क को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद किया गया था, ताहम सड़क पर बर्फ हटाने के लिए मुतल्लिका महकमे ने बर वक्त कार्रवाई शुरू की। सड़क के बेशतर हसास मकामात पर नमक छिड़का गया ताकि फिसलन को कम किया जा सके। मुगल रोड पर सफर करने वाले लोगों से कहा गया है कि वो सफर की शुरुआत से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता करें। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज ADD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं DD कश्मीर, एहसास कश्मीर का।